आप पता करें जा करके, हांसी के अंदर विनोद भैया ने हजारों एकड़ जमीन खरीदी हांसी के चारों तरफ, शहर के साथ लगती हुई, कहीं साई दे दी, कहीं खरीद ली, कहीं कुछ कर लिया। अब जिला नहीं बनेगा तो फिर वो जमीनें कैसे बिकेगी, कैसे कॉलोनियां कटेगी, कैसे डेवलपमेंट होगी? अगर 1 इंच जमीन भी मैंने पिछले 3 साल में कोई सौदा किया हो, कोई खरीदी हो, तो मैं उसकी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐसा ओछा बयान देकर के उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। हाल ही में नायब सिंह सैनी सरकार ने हिसार से हांसी को अलग हरियाणा का 23वां जिला बनाने का ऐलान किया। हालांकि जिला बनने की कसरत में कई और इलाके पीछे छूट गए, जिसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने केवल हांसी को ही जिला बनाने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आरोपों के जद में हांसी से ही भाजपा विधायक विनोद भयाना है। चौटाला का आरोप है कि भयाना ने हांसी के चारों तरफ हजारों एकड़ जमीन खरीद रखी है। अब जब जिला बनने की घोषणा हो गई है तो जमीन का भाव आसमान छुएगा, जिससे किसे फायदा होगा ये जगजाहिर है। उधर अभय चौटाला के इस संगीन आरोप पर भाजपा विधायक विनोद भयाना ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने चौटाला को अपने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है, साथ ही उन्हें ओछी मानसिकता वाला व्यक्ति करार दिया है। हांसी क्यों बड़ा जिला, इस बात का पता है आपको? आप पता करें जा करके, हांसी के अंदर विनोद भैया ने हजारों एकड़ जमीन खरीदी हांसी के चारों तरफ, शहर के साथ लगती हुई, कहीं साई दे दी, कहीं खरीद ली, कहीं कुछ कर लिया। अब जिला नहीं बनेगा तो फिर वो जमीनें कैसे बिकेगी, कैसे कॉलोनियां कटेगी, कैसे डेवलपमेंट होगी गाँव? ये एक बड़े षड्यंत्र के तहत अपनी कैसे जेब गर्म की जाए, इसके लिए जिला बनाया है। ज़रूरत तो थी गुहाना की भी, ज़रूरत थी डबवाली को भी बनाने की। उनको बनाने के बजाय 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का 4 लाख मतदाताओं का जिला बना दिया। ये सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत कैसे लूटा जाए लोगों को। आप पता कर लो जा करके, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो। भैया कोई पहली बार ये काम नहीं कर रहा। आपको पता है सीडी कांड में भी फंसा था, किस तरह से सरेआम पैसे मांग रहा था। ये सरकार कांग्रेस की, बीजेपी की थी जो मिल करके चलती थी। इन्होंने ऐसे अपराधियों को छूट दे दी थी। हमारी सरकार बढ़ने के बाद हम 100% लोगों के खिलाफ फिर से नए सिरे से इंक्वायरी कराएंगे उन सारी चीज़ों। और इंक्वायरी करा करके दूध का दूध और पानी का पानी करके देंगे। ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी अपराध करे फिर सरकार के संरक्षण में रह करके बच जाए? ये बयान मैंने भी अभय सिंह चौटाला का सुना है और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसके बाप दादा ने एक बहुत बड़ी राजनीति प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पे की है, और उसने इतना ओछा बयान बिना किसी सिर पैर का। मैं उसके बयान के बदले में ये कहना चाहता हूं कि अगर 1 इंच जमीन भी मैंने पिछले 3 साल में कोई सौदा किया हो, कोई खरीदी हो, तो मैं उसकी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐसा ओछा बयान देकर के उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है कि वो किस मानसिकता का व्यक्ति है। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगाया है। और एक कहते हैं छाछ तो बोले, छलनी के बोले, जिसमें 900 छेद। चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़े व्यक्तित्व रहा है उनका। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कई बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद आज अभय चौटाला का जिक्र करता हूं। अभय चौटाला अपनी पेरेंटली प्रॉपर्टी जितनी है वो सारी अपने पास रखे। उसके बाद राजनीतिक रूप में जो पैसा कमाया है इसने, उसमें सिर्फ 5 पैसा मुझे दे दे और मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले। वो तो हजारों एकड़ जमीन की बात करते हैं। मैं तो सीधा साधा बड़ा साफ सुथरी राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं, और ऐसे व्यक्ति पर जिसने हमेशा ईमानदारी की और साफ सुथरी राजनीति की है, उसके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा करके मैं ये कहता हूं कि उसने अपनी
ओछी मानसिकता का परिचय दिया। बता दें कि हांसी की तरह गोहाना और डबवाली भी लंबे समय से अलग जिले का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा नए साल में क्या हरियाणा वासियों को 2 और जिले की सौगत मिल पाती है या नहीं। बहरहाल अभय चौटाला के आरोप और विनोद भयाना की सफाई पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।